ओके, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि वाली की मृत्यु हो चुकी है, सुग्रीव का राज्याभिषेक होना है और राम जी स्पेसिफिकली कहते हैं कि अ, सुग्रीव भले राजा बने परंतु अंगद को निश्चित ही युवराज पद पर नियुक्त करना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि सुग्रीव अंगद केवल अ, अ, अंगद केवल वाली का पुत्र है, इसीलिए उसको उसका चयन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। परंतु अंगद हर तरीके से श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ पुत्र भी है, पराक्रम और विक्रम उसमें भी सबसे ज्येष्ठ है। इस कारण से अ, अंगद का युवराज पद पर नियुक्त होना आवश्यक है। दूसरा कारण ये भी था कि जो ट्राइब है, जो वानर है, उनके बीच यूनिटी बनी रहे। नहीं तो जिस तरीके से ये पूरा कांड हुआ, जिस तरीके से वाली की मृत्यु हुई, तो जैसे हर जगह होता है, देयर वुड हैव बीन लॉयलिस्ट फॉर वाली एज वेल। सो इट वाज वेरी मच पॉसिबल कि ये जो वाली के लॉयलिस्ट थे, वो फिर कदाचित सुग्रीव के अगेंस्ट रिवॉल्ट करते। इसीलिए भी ऐसा फेज दिखाना कि भाई सुग्रीव अंगद सब एक साथ है, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। और इसलिए राम जी ने कहा था कि आप जो है अंगद को युवराज पद पर नियुक्त करिए। दूसरी बात ये भी थी कि वाली की जब देहांत हो रहा था, तभी वाली ने कहा था, सुग्रीव स्पेसिफिकली अंगद से कहा था कि देखो जो हुआ वो हो चुका, अब तुम देश और काल को समझो। अब मैं नहीं हूं, अब जो तुम्हारा पिता जिसने तुम्हारा इतना पालन पोषण किया है, इतना तुम्हारा लाड लडाया है, वो अब नहीं है कहीं पर भी। वो अब चले गए हैं। अब तुम अंगद के अंडर हो। अब तुम सुग्रीव के अंडर हो। सुग्रीव तुम्हारे चाचा है, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे, पर तुम उस हिसाब से बर्ताव करना। तो वो इनडायरेक्टली अंगद को ये भी बताते गए थे कि डोंट ट्राई एंड रिवॉल्ट, बिकॉज इस टाइम पे सुग्रीव ज्यादा पावरफुल है। इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू बी विद सुग्रीव रादर देन गो अवे। एंड वो राम जी को भी कहते हैं कि जैसे आपने सुग्रीव का ध्यान रखा है, लक्ष्मण का ध्यान रखा है, वैसे आप अंगद का भी ध्यान रखिए। सो वो बहुत ही चतुराई से, बहुत ही मेच्योर्ड वक्त जो वचन कहे हैं वाली ने देहांत के समय। सो गिवन ऑल दिस परिस्थिति, सुग्रीव राजा बन जाते हैं, युवराज अंगद बनते हैं, और फिर वर्षा ऋतु आती है। सो व्हाट वी सॉ दैट इन द एंशिएंट टाइम्स ऐसे था कि देयर वाज अ सर्टेन पीरियड जब कोई भी युद्ध का काम नहीं होता था, विच वाज द वर्षा ऋतु। क्योंकि इतनी बारिश आती थी, नदियां बहती थी, फ्लडिंग होता था, ये सब होता था। इसलिए देयर वाज अ रिटन अनरिटन रूल कि वर्षा का जो समय हो तभी कोई भी युद्ध का कार्य नहीं होगा। इसलिए राम जी ने कहा सुग्रीव से कि आप जाओ, किष्किंधा में रहो, किष्किंधा का ध्यान रखो, अपना राज्याभिषेक कराओ। मैं और लक्ष्मण यहीं पे गुफा में वास करेंगे, ऋष्यमुख पर्वत पे गुफा में वास करेंगे, क्योंकि 14 वर्ष तक मेरा ये निश्चय है कि मैं कभी भी कि मैं कोई भी नगर या गांव नहीं जा सकता, मुझे सिर्फ वन में रहना है। ये मेरे पिताजी का आदेश है, तो ये पूर्ण करने के लिए मैं यही रहूंगा। मैं किष्किंधा तो नहीं चलूंगा। पर जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाएगी, जब शरद ऋतु का आगमन होगा, तब हम निश्चय करेंगे कि हमें आगे करना क्या है। अच्छा, अच्छा, कुछ कुछ लोग इस पे कह रहे हैं कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे जूम का। तो कोई एक जन प्लीज रिप्लाई कर देगा कि नए लिंक से ज्वाइन करना है। आई थिंक इट माइट बी इजियर फॉर सम ऑफ देम। तो ओके, हाँ, सो देन व्हाट आई वाज सेइंग कि सॉरी, मैं कहां पर थी, गेटिंग अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। कि शरद ऋतु का जब आगमन होगा, उस समय वापस हम लोग इस कार्य का, सीता का अन्वेषण जो करना है, सीता जी को जो ढूंढना है, रावण को जो ढूंढना है, वो कार्य हम तब करेंगे। हम शरद ऋतु में शुरू करेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत ही सुंदर वर्णन है, पहले वर्षा ऋतु का, फिर शरद ऋतु का, जो राम जी कहते हैं। और इस दौरान वर्षा ऋतु में भी, शरद ऋतु में भी, वो बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं सीता को। उनके अंदर से जो दुख है, उनके अंदर से जो पीड़ा है, वो बाहर आती है। उनके अंदर सीता जी के लिए जो प्रेम है, वो हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि सुग्रीव जो है, वो एक बार राजा बन गया तो फिर वो एकदम मदमस्त हो गया।
उसे कुछ किसी की नहीं पड़ी थी, उसे ये नहीं पता था राज्य में क्या चल रहा है, उसे ये नहीं पता था उसके मंत्री है वो काम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसने सारा कामकाज मंत्रियों को छोड़ दिया था और वो अपने रति में, अपने विलास में, अपने क्रीड़ा में लग गया था पूरे की पूरे तरीके से। तो उस समय हनुमान जी ने ये नोटिस करा कि अभी तो वर्षा ऋतु चली गई है, आसमान, आकाश, अंबर जो है वो साफ हो गया है, काले बादल चले गए हैं, तो शरद ऋतु का आगमन हो गया है और राम जी कहीं ना कहीं सुग्रीव के उनसे जाकर मिलने और नेक्स्ट स्टेप्स का की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि सुग्रीव आएंगे मुझे बताएंगे कि अब आगे हमें जाकर क्या करना है। पर सुग्रीव को तो कोई समझ नहीं है, ना आज का पता है, ना कल का पता है। ही टोटली मदमस्त, मद में है, सुरा में है, अपनी बीवियों के साथ है, रति में पड़ा हुआ है। तो फिर वो सुग्रीव को जाके याद कराते हैं कि ऐसा है, आप कुछ करिए क्योंकि राम जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप कुछ कार्य शुरू करिए क्योंकि कृतघ्न नहीं होना चाहिए, कृतघ्न होना चाहिए, कृतघ्न इंसान को नहीं होना चाहिए। आज आपके पास ये जो प्रसिद्धि, जो सारी संपत्ति आपको मिली है, जो आपकी ट्रेडिशनल आपको जो ये राज्य मिला है, वो सारा का सारा जो है वो राम जी के कारण है। तो आपको कृतघ्न नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी अनग्रेटफुल, यू हैव प्रॉमिस्ड हिम समथिंग, यू शुड बी ट्रू टू दैट। ठीक है, तो ये जब हनुमान जी उनको बताते हैं, ये जब हनुमान जी बताते हैं कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, तो सुग्रीव सुग्रीव को ऐसा नहीं है कि ही डजंट वांट टू हेल्प, but he's too much into, he cannot control his desires, he cannot control, he has no control over his sensual pleasure at that point. तो तो पर फिर भी बिकॉज हनुमान जी ने कहा है, तो वो कहते हैं कि एक काम करो, आप ये नील को भेजो और जो सारे वानर हैं, जो सारे वानर जम्बू द्वीप द्वीप पर है, और वो हर एक जगह का पता बताते हैं कि जैसे हिमालय के जो लंगूर है, विंध्य पर्वत के कुछ वानर है जिनके ऐसे चेहरे हैं, ऐसा रंग है, जो वहां की कुछ रीच है, तो ऐसे अलग अलग जगहों से इन सबको आप बुलाओ, उन सबको कहो कि 15 दिन के अंदर अंदर मेरे पास आए और मिले, और फिर हम आगे की बात का निश्चय करेंगे। और फिर वो वापस अपने रति मद में मस्त हो जाते हैं। अच्छा, अब इस तरफ शरद ऋतु आ गई है, दिन जा रहे हैं, राम जी सीता को इतना स्मरण कर रहे हैं, पर सुग्रीव का कुछ अता पता है नहीं। जो भी कुछ किष्किंधा में हुआ कि उन्होंने वानरों को भेजा है, वो भी राम जी और लक्ष्मण जी को तो कुछ पता है नहीं, क्योंकि उनको किसी ने कुछ बताया नहीं है। तो एट सम पॉइंट राम जी को अब गुस्सा आने लगता है। ठीक है, उनको लगता है कि कहीं सुग्रीव, सो ही स्टार्ट्स फीलिंग, इज सुग्रीव टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड? ऐसा तो नहीं है कि उसे ऐसे लगने लगा है कि मुझे मेरे पिताजी ने मेरे राज्य से निष्कासित कर दिया, मुझे मेरी पत्नी को एक राक्षस उठा के ले गया, मैं एकदम दीन हूँ, ऐसा समझ के कहीं वो कहीं मेरा कहीं मुझे वो इग्नोर तो नहीं कर रहा है, कहीं मेरा उसे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं क्या कर लूंगा उसका। अगर उसे ऐसा लग रहा है, देन आई शुड सेंड हिम अ मैसेज कि ऐसा नहीं है कि आई एम वीक, और ऐसा भी नहीं है कि आई कांट डू एनीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ सुग्रीव। परंतु सुग्रीव को ये मैसेज लाना बहुत ही आवश्यक है कि हमारे में कितना दम है, हमारे में कितना दम है, हमारा कैसा रोष है, ये सुग्रीव को जानना अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए उन्होंने फिर वो बात कही थी, जो आई जस्ट रीड दैट अगेन, जो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण तुम जाके उनसे कहो, क्या कहो, न स संकुचितः पंथा ये न वाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव माँ वाली पंथम अनवगा। तो वो कहते हैं कि वो जो जिस पंथ मतलब रास्ता, जिस पथ से वाली गया है, जिस पथ से वाली का देहांत हुआ है, जिस पथ से हमने वाली का वध किया है, वो पथ अभी बंद नहीं हुआ है। तुम ऐसे मत समझो कि वो पथ बंद हो चुका है, वो पथ बंद नहीं हो गया है। समय तिष्ठ, तिष्ठ मतलब खड़े रहो, समय है, तुम खड़े हो जाओ, तुम सीधे हो जाओ, नहीं तो तुम भी वाली के पथ पे जाओगे। सुग्रीव माँ वाली पथम अनवगा, वाली के पथ पे जाने की चेष्टा मत करो, क्योंकि वो ही होगा अगर तुम्हारे कहीं जो तुमने जो हमें वचन दिया था वो तुम पूर्ण नहीं करोगे। तो पहले तो लक्ष्मण बहुत गुस्से में आते हैं, फिर राम जी कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें कुछ करना नहीं है, सुग्रीव हमारा मित्र ही है, सिर्फ केवल हमें उसे बताना है कि उसका क्या कर्तव्य है, उसको उसके कर्तव्य का भान दिलाना है, इसलिए केवल शब्द यूज करना है,
केवल शब्द यूज करना है, जाके उसे सच्ची में मारना नहीं है। तो फिर हमने देखा कि लक्ष्मण जाते हैं किष्किंधा, वहां पर वो देखते हैं मदमस्त हुआ सुग्रीव, और फिर वो गुस्से में चिल्लाते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये कृतघ्न हो रहे हो। और जो कृतघ्न होते हैं उनको तो जो कीड़े हैं वो भी देहांत, उसकी मृत्यु हो जाए फिर उसके देह को तो ये कीड़े भी नहीं खाते। और तुम ऐसा मत समझो कि हम कुछ कर नहीं सकते। और वो वही का वही जो अभी मैंने कहा, न स संकुचितः पंथः, वो जो श्लोक था, जो लाइन है जो राम जी ने कही थी, वो वैसे की वैसी लक्ष्मण ने कही सुग्रीव से। तो अब सुग्रीव तो बहुत डर गए, ऑलरेडी ही वाज इंटॉक्सिकेटेड, ऑलरेडी वो पूरे दारू वारू पी के मस्त थे। एंड जब ये पता चलता है उनको कि ऐसे हुआ है, तो ही स्टार्ट थिंकिंग कि अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे से कुछ गलत, कि कोई मेरे दुश्मन जो है वो कहीं कान तो नहीं भर रहे राम के लक्ष्मण के, ऐसा वो सोचने लगता है। और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। तो उस समय तारा कम्स इन द पिक्चर। ठीक है, नाउ तारा हमने पिछली बार देखा था, तारा को बृहस्पति की पुत्री कहा गया है। जैसे बृहस्पति का अंश जिसमें हो, बृहस्पति इज विजडम। विजडम, तारा को एकदम वाइज वुमन कहा गया है। इनफैक्ट जब वाली का देहांत हो रहा था, तब वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि तारा को बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है, तारा को बहुत ही सूक्ष्म विजडम है, तो उसकी बातों को कभी तुम का अतिक्रमण तुम मत करना, डोंट एवर गो बियॉन्ड व्हाट शी सेज, उसकी बात मानना, ऐसे वाली ने सुग्रीव को कहा होता है। तो खैर, तो जब सुग्रीव, जब लक्ष्मण इतने गुस्से में भरे हुए हैं, कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ये सब चल रहा है, तब तारा कम्स इन। And what does Tara say? So that we'll see today. Yeah, she's a very, very wise woman. So this is Panchatrinsha Sarga. So this is 35th Sarga, page number 854. तथा ब्रुवाण सौमित्रम प्रदीप्तम इव तेजसा अब्रवीत लक्ष्मणम ताराधीप निभानना। तो वो सो बेसिकली तारा लक्ष्मण से कह रही है, जो इतने रोष में भरा था, नैव लक्ष्मणम वक्तव्यो नायम परुषम अर्हति हरिणाम ईश्वरः श्रोतुम तव वक्त्राद विशेषतः। इसे हम जो कहते हैं ना कि अरे तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते, शी इज सेइंग एग्जैक्टली दैट, कि तव वक्त्राद विशेषतः हरिणाम ईश्वरः श्रोतुम, कि सुग्रीव तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुने ये अच्छा नहीं लगता है, तुम बिना वजह इतने खराब शब्द, परुष मतलब खराब, तो खराब शब्द का उपयोग तुम मत करो। फिर वो कहती है नैव अकृतज्ञः सुग्रीवो न शठो न अपि दारुणः न एव अनृत कथो वीर न जिह्वाश्च कपीश्वर। तो वो कहते हैं कि ना वो कृतघ्न नहीं है, वो अनग्रेटफुल नहीं है, ना ही वो शठ है, वो आपसे आपको डिसीव कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, वो आपको चीट कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, ना ही ऐसा है कि वो कुछ कर नहीं पाते, ना वो उनकी दारुण परिस्थिति हो गई है, कि ना ही वो बहुत क्रूर है, और ना ही अनृत, ना ही वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो आपको कहा है वो करने वाले हैं। इनफैक्ट तो आगे शी सेज कि वो ये जानते हैं कि राम के कारण ही उनको इतनी सारी कीर्ति, ये जो राज्य मिला है, ये जो शासन उनको मिला है, मैं और रूमा हम दोनों ही सुग्रीव को प्राप्त हुए हैं, ये सारा राम के कारण है, ये वो जानते हैं। परंतु so she says something very interesting over there. She says, श्लोक नंबर 6, सुदुःख शयितः पूर्वे प्राप्येदं सुखम उत्तमम प्राप्त कालम न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनि। सो तारा से सुदुःख शयित, बहुत ही दुख में जीवन काटा है सुग्रीव ने, बहुत दिनों तक बहुत ही दुख में वो सोए हैं, पूर्वम पहले, और अब क्या हुआ, प्राप्य इदम, अभी क्या प्राप्य हुआ है, सुखम उत्तमम, अब उनको बहुत सारी लग्जरी मिल गई है। वो पहले वन वन भटकते थे, कोई उनके साथ नहीं था, उनकी पत्नी का हरण हो गया था, तो बहुत दुख में थे वो। अब उनको सारी कीर्ति, सारी लग्जरीज मिल गई है, इतनी सारी सुंदर स्त्रियां उसके आसपास है, ठीक है, तो इतना सुख मिल गया है, तो इसके कारण क्या हुआ, प्राप्त कालम न जानीते, उनको यही नहीं समझ आया है कि समय कहाँ चला गया है, क्योंकि he is overwhelmed with the happiness he has now. And she says, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये केवल सुग्रीव के साथ हुआ है ऐसा नहीं है,
वो किसका एग्जाम्पल देती है? विश्वामित्र का, विश्वामित्र ऋषि का। और आपको याद है हमने शुरुआत में विश्वामित्र जी की जो कथा सुनी थी, जो वार्ता उनकी सुनी थी, उसमें कैसा है कि वो इतने वर्षों तक तप करते हैं, इतने वर्षों तक, क्योंकि उनको ब्रह्म ऋषि बनना है। और घृताची या मेनका, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, तो ये मेनका यहाँ पे घृताची लिखा है। बट एक अप्सरा आती है और वो अप्सरा के सौंदर्य में वो इतना मोहित हो जाते हैं, एक सौंदर्य अपने काम में, अपने लस्ट के से वो इतने ओवरकम हो जाते हैं कि उनकी सारी तपस्या नष्ट हो जाती है। और ये उनको 10 वर्ष तक नहीं पता चलता, 10 वर्ष तक वो मेनका के साथ रहते हैं, या घृताची के साथ, आप जो इसमें कहो। तो वो कहते हैं कि अगर विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि को ये नहीं समझ आया कि समय कहाँ चला गया, और वो 10 वर्ष उनको 10 दिन जैसे प्रतीत हुए, जिसके बाद वापस ही केम बैक टू हिज सेंसेस कि अरे उनके साथ क्या हो रहा है, तो सुग्रीव तो क्या है, तो सुग्रीव के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और वो इतने अपने काम में, अपने धर्म, देह धर्म इस खाना पीना, सेक्स, ऑल ऑफ दैट, वो इस सब में इतने ज्यादा मशगूल हो गए हैं कि उनको समय का पता नहीं चला। इसलिए इस बात के लिए राम को उनको क्षमा करना चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट शी सेज, गिविंग द एग्जांपल ऑफ विश्वामित्र, कि बहुतों से ये हो सकता है, बट उसके लिए आप उनको इतनी धमकी दो, इस तरीके से उनसे बात करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो कोई कृतज्ञ है या ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट वो आगे कहती है कि आपको उनको क्षमा कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहती है, श्लोक नंबर 13, रूमाम माम च अंगदम राज्यम धन धान्य पशूनि च राम प्रियार्थम सुग्रीवः तज्यत इति मतिर्मम। तो वैसे मतिर्मम, मेरी मति कहती है, मेरी बुद्धि कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर सुग्रीव क्या कर सकते हैं? रूमा माम अंगद राज्य धन धान्य पशुनी, धन धान्य पशु सभी चीज का त्याग कर सकते हैं सुग्रीव, आवश्यकता पड़ने पर। किसके लिए? राम के लिए। वो राम के इतने बड़े भक्त हैं, वो राम के इतने टाइट मित्र हैं कि वो ये सब कर सकते हैं, ऐसी मेरी मति कहती है। और वो आपके लिए भी जो आवश्यक है वो निश्चय ही करेंगे, तो आप उनको क्षमा कर दो। इनसे जो ये काल का अतिक्रमण, समय का जो उनको ध्यान नहीं रहा, उसके लिए देह सुख में वो इतने उलझे रह गए कि तो आप उनको क्षमा कर दो। But she doesn't end there. She says something more interesting. She says, श्लोक नंबर 15, शतकोटि सहस्राणि लंकायां किल रक्षसां अयुतानि च षट्त्रिंशत् सहस्राणि शतानि च अहत्वा तांश दुर्धर्षान् राक्षसान् कामरूपिणः न शक्यो रावण हन्तुं येन वा मैथिली हृता। वो कहती है शतकोटि सहस्राणी, बेसिकली शी इज सेइंग बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ये रावण की जो लंका, ये रावण का जो नगर है, रावण जो है वो किनसे सुरक्षित है? बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ राक्षस। ये बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ राक्षस कैसे हैं? दुर्धर्ष, बहुत ही क्रूर है। उनको हराना आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी सुलभ नहीं है उनको हराना। तो ऐसे जो दुर्धर्ष राक्षस है, उनको हराए बिना, जिनको वैसे हराना बहुत मुश्किल है, मारना बहुत मुश्किल है, उनको मारे बिना रावण तक पहुंचना और रावण की हत्या करना तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, और ये काम करने के लिए आपको आपको सहायता लगेगी, अकेले नहीं कर सकते ये काम, इस काम के लिए सहायता लगेगी। ठीक है, पर वो बहुत प्यार से कहती है, वो कहती है तेन न शक्या रणे हन्तुम असहायेन लक्ष्मण रावणः क्रूर कर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः। तो वो कहते हैं कि तेन न शक्या रणे हन्तुम, वो जो राक्षस है, वो जो रावण के राक्षस है, न शक्या रणे हन्तुम, उनको मारना रण में इतना आसान नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको सुग्रीव की आवश्यकता है। ठीक है, एंड उसे कैसे पता इतने सारे राक्षस हैं? सो शी सेज कि मुझे वाली ने बताया था, मुझे वाली ने एक टाइम बताया था कि रावण है वो जो कितने शक्तिशाली है, उनकी कितनी राक्षस गण है, ये सब मुझे, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे अपने घर का नहीं कह रही हूँ मैं, मुझे तो ये वाली ने बताया। ठीक है, सो वो डेटा भी दे रही है, डेटा का सोर्स भी दे रही है,
और डेटा से वो प्रूव कर रही है कि आप भले गुस्से में आ जाओ और गुस्सा कर दो, पर आप अकेले भले आपको लगे कर सको, पर अकेले करना मुमकिन नहीं है, आपको सहायता की जरूरत है। ठीक है, फिर आगे वो कहती है कि उसमें भी अकेला सुग्रीव ही कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इतने सारे हैं तो सुग्रीव भी आपके साथ चलो अभी आ जाए, तो अकेले सुग्रीव भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनको भी सहायता की जरूरत है। तो आपको भले पता ना हो, तो सुग्रीव ने इसका प्लानिंग करके रखा है। एंड देन शी सेज, श्लोक नंबर 19, त्वत् सहाय निमित्तम त्वत् सहाय निमित्तम ही प्रेषिता हरिपुंगवा आनेतुम वानरान युद्धे सुबहुन हरिपुंगवान। तो वो कहते हैं कि और इसीलिए आपकी सहायता के लिए उन्होंने इतने सारे जो प्रेषिता हरिपुंगवा आने तुम वानरान युद्धे, बहुत सारे जो वानर देश भर से, जम्बू द्वीप के जो भी वानर है, उन सबको उन्होंने ऑलरेडी बुला लिया है। प्रेषिता, ही इज कॉल्ड फॉर देम, उन्होंने मैसेज भेज दिया है। और वो क्या कर रहे हैं, तांश्च प्रतीक्षामाणो अयम विक्रांतान सुमहाबलान राघवस्य अर्थ सिद्ध्यर्थ न निर्यति हरीश्वर। वो कहते हैं कि इतने ये सारे जो वानर आ रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, तांश्च प्रतीक्षमाणो, उन्हीं की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं कि वो सब आ जाए। और वो क्यों आए, राघव के अर्थ के सिद्धि के लिए, राम के अर्थ के सिद्धि के लिए वो आ रहे हैं। और उनकी अर्थ की सिद्धि जब तक नहीं होगी तब तक सुग्रीव शांति से बैठने वाले नहीं है। ठीक है, तो पहले शी सेज कि हाँ टाइम का अतिक्रमण हो गया, शी इज नॉट डिनाइंग दैट। ठीक है, वो ये नहीं कह रही कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, शी इज सेइंग इट्स, हाँ गलती हुई है, बट ये गलती ऐसी है which should be forgiven, क्योंकि इसके इंटेंशन गलत नहीं था, कोई माल इंटेंशन इसमें नहीं था। दूसरा, आप भले ही कितना ही आक्रोश कर लो, कितना ही गुस्सा कर लो, आपको सहायता की तो जरूर पड़ेगी, बिकॉज द एनिमी यू आर डीलिंग विद इज समबडी रियली बिग आउट देयर। ठीक है, आप अंडर एस्टिमेट मत करो, और हम भी जानते हैं कि अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तीसरा, ऑलरेडी वर्क इज इन प्रोग्रेस, ऑलरेडी ये वानरों को बुला लिया है, तो आप गुस्सा मत करो। ठीक है, तो ये सब जब तारा कहती है, वेरी ब्यूटिफुली शी पुट्स इट डाउन, वेरी क्लियर। ठीक है, कि यही कारण है, तो आप गुस्सा मत करो। एंड जब लक्ष्मण सुनते हैं कि हाँ हाँ ऑलरेडी काम शुरू हो गया, इतने वानर आ रहे हैं, तभी ही इज वेरी हैप्पी कि ऐसा कोई खराब इंटेंशन नहीं है। तो पिछले बार जय ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या सुग्रीव अच्छा मित्र था, तो हाँ सुग्रीव एक्चुअली अच्छा मित्र था, उसके मन में कोई पाप नहीं था। बट यही है which happens to all of us, we get carried away by our desires sometimes, and this is what happened to सुग्रीव। तो सुग्रीव फिर लक्ष्मण से फिर क्षमा याचना करते हैं ना। सुग्रीव इज अ राजा, उसके बावजूद वो कहते हैं लक्ष्मण से कि नहीं नहीं मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको जो ठीक लगे आप मेरे साथ मुझे अब दंड दे सकते हैं, पर मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो जब और वो कहते हैं कि नहीं राम, और भले ही तारा ने ये कहा कि आपको सहायता की जरूर होगी, सुग्रीव इज नाउ इवन मोर हम्बल। ठीक है, नाउ सी दे आर डिफरेंट पीपल, सुग्रीव इज द वन हु हैज कमिटेड द मिस्टेक। ठीक है, तो ही कैन नॉट से कि अरे आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है, दैट वुड बी लाइक चैलेंजिंग द अदर पर्सन। सो सुग्रीव डजंट से दैट, सुग्रीव सेज मैंने राम का पराक्रम देखा है, राम तो मेरे सहायता के बिना भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ही इज वेरी हम्बल, ही सेज वो तो मेरे सहायता के बिना भी कुछ भी कर सकते हैं, परंतु मैं एक सेवक की तरह उनके पीछे चलता रहूंगा, वो मेरा कार्य है, तो मैं राम का सेवक हूँ, ऐसे ही सेज। ठीक है, तो जब ये बात सुग्रीव कहते हैं तो लक्ष्मण बहुत ही गुस्सा होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उनका गुस्सा निकल जाता है। और वो कहते हैं कि अरे जिस राम के पास आपके जैसा मित्र हो वो तो कभी हार ही नहीं सकते, तो चलो वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम चलते हैं ऋषमुख पर्वत पर, वहां पे राम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनको जाके हम बताते हैं कि क्या क्या काम हो चुका है और आगे क्या होने वाला है। अच्छा, तो जाते हैं सुग्रीव, राम लक्ष्मण के साथ, हनुमान वो सब जाते हैं, राम जी से मिलते हैं और राम जी को फिर एक बार ये सारा वृत्तांत बताते हैं। ऑफ कोर्स राम जी इज आल्सो वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होते हैं कि इतना काम हो चुका है वगैरह वगैरह, और वो गले मिलते हैं सुग्रीव से कि हाँ तुम मेरे अच्छे मित्र हो। सो अगेन एवरीथिंग इज हंकी डोरी, ऑल इज फाइन नाउ। अच्छा, अब ये जब बातें हो रही होती है तो बहुत ही हवा चलने लगती है, धूल उड़ने लगती है, क्योंकि इतने सारे करोड़ों की संख्या में वानर आए हुए हैं। ठीक है, करोड़ों की संख्या में वानर आए जिनको सुग्रीव ने बुलाया था, वो सारे वानर अब आ चुके हैं किष्किंधा में। जस्ट वन सेकंड। तो सारे किष्किंधा में आ चुके हैं, और वो सबसे अब सुग्रीव राम लक्ष्मण मिलते हैं।
ठीक है, तो अब पहले फिर थोड़ा सा परिचय उनका है कि कौन कहाँ कहाँ से है, उनकी कितनी शक्ति है वगैरह, ऑल दैट गोज ऑन. फिर समथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई थॉट आई रीड दैट. So we go directly to 44 सर्गा. सो 44th सर्गा, पेज नंबर 867, कि वहां सब पैचअप हो गया है, राम जी को वृत्तांत बता दिया है, ऑल दैट इज डन. फिर ये सारे जो वानर आ गए हैं, तो अब उनको संबोधन करते हैं कि क्या काम है क्या नहीं वगैरह वगैरह. देन सुग्रीव टर्न्स टू राम जी एंड ही सेज, श्लोक नंबर 9, कामम एषाम इदम कार्यम विदितम मम तत्वतः तथापि तु यथायुक्तम आज्ञापयितुम अर्हसि. कि अभी जो करना है कि सीता को कहाँ ढूंढना है वगैरह वगैरह, ये सब कार्य हमको पता है, वैसे तो हम जानते हैं क्या करना है, बट वी आर वेटिंग फॉर यू टू गिव अस ऑर्डर्स. आप हमें आज्ञा दीजिए, हमें करना क्या है. ठीक है, अगेन दिस शोज द ह्यूमिलिटी ऑफ सुग्रीव. सो ही नोज कि क्या ये करना है, बट ही सेज नहीं, आप हमें बताइए, जैसा आप बताएंगे वैसे हम करें. ठीक है, बट वहां पे राम जी का जो अगेन राम जी का जो पर्सनालिटी है वो झलकती है. सो व्हाट डज राम सेज, व्हाट डज राम जी से, ही सेज, श्लोक नंबर 13, ना अहम अस्मि प्रभु कार्ये वानरेन्द्र न लक्ष्मणः त्वम अस्य हेतु कार्यस्य प्रभुश्च प्लवगेश्वरः त्वम एव आज्ञापय विभो मम कार्य विनिश्चयम् त्वम ही जानसि मे कार्य मम वीरम न संशयः मम वीरम न संशयः. तो ही सेज, ना हम अस्मिन् प्रभु कार्ये वानरेन्द्र न लक्ष्मण, हे वानरेन्द्र, हे सुग्रीव, मैं इस कार्य करने में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है. कौन से कार्य करने में? सबसे पहला कार्य तो ये है ना कि सीता को ढूंढना है. युद्ध तो बात की बात है, जो कार्य है, जो सीता को ढूंढना है, रावण को ढूंढना है, वो कहां पर लेकर गए हैं, तो बेसिकली आपको जाके ढूंढना है, सर्च करना है हर जगह. तो उस कार्य में ना अहम अस्मि प्रभु, प्रभु मतलब एक्सपर्टीज, मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मेरा प्रभुत्व इस कार्य में नहीं है, ना ही लक्ष्मण का है. तुम ही इस कार्य के एक्सपर्ट हो, तो तुम जो कहोगे, तुम जो आज्ञा दोगे, वो मुझे बताओ और उस हिसाब से हम करेंगे. सो यू लीड द आर्मी. अगेन नाउ दिस शोज द ह्यूमिलिटी ऑफ राम टू figure out where the expertise lies and where the expertise is, and then give a free hand कि आप जाके करो, because you know it well. just because मैं अयोध्या का ये युवराज श्री राम हूँ, इसलिए मैं मेरे हिसाब से होना चाहिए ऐसा नहीं है. तुम जानते हो मुझसे ज्यादा, तो तुम ये कार्य करो. अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि सुग्रीव जो है वो सारे, तो सुग्रीव से ठीक है, तो पहला कार्य हम करेंगे कि ये जो इतने सारे वानर हैं उनको 4 भागों में डिवाइड करेंगे और उनको चारों दिशाओं में भेजेंगे. ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे करके 4 दिशाओं में भेजेंगे. और उसके बाद के जो 4 सर्ग हैं उसमें बेसिकली हर डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं कि वो जब पूर्व में कह रहे हैं तो वो कहां तक पूर्व में कह रहे हैं, वो जो वेस्ट में कह रहे हैं तो कहां तक वेस्ट में कह रहे हैं. एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक प्रोबेबली it might be the first ever documentation of world geography. ठीक है, तो I'll share a few slides so that you understand. and मैं ना इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, because at the end of the session I will share 2 links of Nilesh Neelkanth where he has actually described this in detail, taking shlokas, उसका ढंग से समझा के कि कहां से कहां कि इसका क्या अर्थ हुआ, ये कौन सी जगह के बारे में कदाचित बात कर रहे होंगे वगैरह वगैरह. I'll just give a few pointers, ठीक है, जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़े एंड यू कैन गो एंड लुक एट दोस वीडियोस ही हैज. सो अरे एक सेकेंड, अच्छा, अब व्हाट इज इस मैप में और जनरल मैप में क्या फर्क है? एनी क्विक ऑब्जर्वेशन? हाँ, बोलो बोलो, जिससे जय जय. East and west are switched. राइट. सो बेसिकली हम लोग को ये आदत है कि हम अमेरिका को इस तरफ देखते हैं,
ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं? टिपिकली मैप में ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज द ग्रीनविच मीन लाइन, जिससे हम बेसिकली वो जो 0-0 टाइमलाइन गिनते हैं, वो आर्बिटरीली यूके में डाल दिया है। ठीक है। सो दिस तरफ ऑफ यूके एंड दैट तरफ ऑफ यूके। ठीक है। हाउएवर, ये तो पृथ्वी तो गोल है ना, उसको कोई भी पॉइंट से देखा जा सकता है। तो सुग्रीव जो देख रहा है वो जम्बू द्वीप के पर से देख रहा है। वो भारत, आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में दुनिया को देख रहे हैं, पृथ्वी को देख रहे हैं। ठीक है। तो व्हेन ही सेज ईस्ट, ही मीन्स ईस्ट फ्रॉम इंडिया, सेंटर ऑफ इंडिया, ऑल द वे टू यूएस, बिकॉज दैट इज ईस्ट, राइट? अगर हम वहां भारत से हम देखें, अगर भारत को सेंटर गिने तो दैट वुड बी इट। और वेस्ट में ही मीन्स ऑल द वे टू अफ्रीका, अफ्रीका, यूरोप। नॉर्थ एंड साउथ ऑब्वियसली आर्टिक और एंटार्क्टिक तक वो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हमें कैसे मालूम वो ये कह रहे हैं कि वो पूरे इतने बड़े दुनिया की बात कर रहे हैं? ये हम कैसे जानते हैं? ये हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो कुछ कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शंस देते हैं विच आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो पहले तो ही से कि तुम जब जाओगे ना, तो जब ईस्ट तरफ जाना शुरू करोगे, तो पहले तो भारत का ईस्ट में क्या है। सो ही विल टॉक अबाउट सम ऑफ दीज राज्य जो यहाँ सब है, वंग, पौंड्र वगैरह वगैरह वो बताते हैं। फिर नदियों के नाम लेते हैं। तो इट इज नॉट ईस्ट फ्रॉम किष्किंधा, इट इज ईस्ट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। वो इस तरीके से जम्बू द्वीप के लिए। ठीक है। फिर वो आगे जाते जाते देन ही से कि आप आगे जाओगे तो आपको अलग अलग किस्म के लोग मिलेंगे, अलग अलग किस्म के ट्राइब्स मिलेंगे। अभी भी आप देखो, इफ यू गो टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट वगैरह वगैरह, तो वहां बहुत सारी ट्राइब्स होती है। ठीक है। एंड गोइंग ऑल द वे एट वंस अपॉन अ टाइम, चाइना वाइना वो सब जो था, वहां सब भी ट्राइब्स ही होती थी, अलग अलग किस्म की। तो अगर आप वो नीलेश जी का वीडियो देखो ना, तो उसमें ही एक्चुअली गिव्स एग्जांपल्स। तो कुछ कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं इसमें कि आपको कैसे लोग मिलेंगे। तो ही सेज कि ऐसे लोग मिलेंगे जिनके कान है वो बहुत लंबे लंबे होंगे। ठीक है। और ऐसे ट्राइब्स हैं जो इतना बड़ा होल कराते हैं और कुछ पहनते हैं कान में कि कान एक्चुअली इतने लंबे हो जाते हैं आज के दिन में भी। ठीक है। वैसे ही वो और बहुत सारी ट्राइब्स का डिस्क्रिप्शन देते हैं। फिर कहते हैं एक ऐसी ट्राइब तुम्हें मिलेगी जो द वर्ड यूज इज आम मीन आशन। अशन मतलब खाना, आम मीन, मीन मतलब मछली। ठीक है। आम मीन मतलब कच्ची मछली। कच्ची मछली मतलब क्या? एनीबडी हु ईट्स नॉनवेज हु नोज दिस? कच्ची मछली खाना मतलब क्या? बेसिकली सुशी। करेक्ट। हाँ। तो सुशी, तो वो भी, तो वी नो दैट सुशी कम्स फ्रॉम जापान, बट बेसिकली टुवर्ड्स द ईस्ट। आई एम श्योर और भी लोग खाते होंगे। आई डोंट मीन कि वो जापान की बात कर रहे थे, ये मैं नहीं कह रही। बट बेसिकली दे ऑब्जर्व कि ऐसे भी लोग हैं जो कच्ची मछली खाते हैं। एंड ही थॉट इट वर्थवाइल टू एक्चुअली टॉक अबाउट इट। आज भी we know, we associate that with the eastern part, the Japan region वगैरह। Then he talks about multiple समुद्र, बहुत सारे समुद्र एंड बहुत सारे islands that come in the way। तो ये पूरा पोलिनेशिया है, गोइंग फ्रॉम ये जो इंडोनेशिया आर्किपेलागो से इस तरफ जाओगे तो बहुत कि समुद्र ही समुद्र और बहुत सारे छोटे 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 आइलैंड्स बीच में आते हैं। तो he makes a mention of this kind of ज्योग्राफी, जहां छोटे 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 ये द्वीप आते रहते हैं, तो आपको समुद्र पार कर करके उनकी तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। बट एक बहुत ही क्लियर मेंशन वो कहते हैं, वो कहता है यवद्वीप। सो आई गो डायरेक्टली टू दैट श्लोक, विच इज श्लोक नंबर 30। ठीक है। सो इन श्लोक नंबर 30, यत यत्वन्तौ यवद्वीपम सप्त राज्यो उपशोभितम सुवर्ण रूपक द्वीपम सुवर्णम आकार मंडितम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो श्लोक है ना, वो इंडोनेशिया में बहुत प्रचलित है। यवद्वीप मतलब जो हम आज जावा कहते हैं। ठीक है। जावा के ऊपर जो सुमात्रा, आज के दिन जो सुमात्रा कहा गया है, उसका वहां पे ओरिजिनल नेम है सुवर्ण द्वीप। यवद्वीप, सुवर्ण द्वीप आर एक्चुअली द ओरिजिनल नेम्स ऑफ दैट रीजन। ठीक है। एंड ही सेज वहां पर 7 राज्य है। नाउ दे कैन बी 7 राज्य, दे कैन बी स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स। इफ यू सी, इंडोनेशिया इज एक्चुअली एन आर्किपेलागो, छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है ना। तो इसे वैसे 7 राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, जहाँ पे स्वर्ण और सिल्वर की खाने हैं। तो देयर इज अ रीजन व्हाई सुमात्रा वाज कॉल्ड सुवर्ण द्वीप। एक जमाने में शायद वहां पे बहुत ज्यादा ये ओर्स होता होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इंडोनेशिया जाओ तो एट वन पॉइंट इन टाइम इट वाज हिंदू, राइट? पूरा जो था सारे के सारे हिंदू थे टिल लाइक 1300 के बाद वहां पे चेंज होना शुरू हुआ और बहुत फास्ट हो गया। चेंज पहले से हो रहा था, बट बेसिकली बहुत
चेंज हो गया. I'll share one of my write-ups on the Hindu history of Indonesia. Might interest some of you. But anyways, तो वहाँ के जो काफी लोग हैं ना, जो भले आज मुसलमान है, स्पेशली when you go to Java, when you go to Central and East Java, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की जगह है वहाँ पर है, पुरानी जगह है. पर आप वहाँ लोगों से बात करो ना, तो सबको मालूम है ये यवद्वीप वाला श्लोक रामायण से. एंड दे से कि सुग्रीव के जो काफी सारे जो लोग आए थे यहाँ पर सीता जी को ढूंढने, वो कुछ लोग यहीं बस गए, और हम जो है उनकी के वंशज है, वो ये भी बात कहते हैं. ठीक है, अब ये हो सकता है कि सही क्या है, गलत क्या है, ट्रूथ क्या है, अनट्रूथ क्या है, ये हम नहीं जानते. ठीक है, बट एटलीस्ट बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन हियर एंड बेस्ड ऑन सम मेमोरी देयर, सीम्स लाइक देयर इज अ कनेक्शन. वो जो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं वो इसी तरफ का है, ईस्ट का है. इट टॉक्स अबाउट यवद्वीप, इट टॉक्स अबाउट सुवर्णद्वीप व्हिच इज सुमत्रा, जावा, ये सब की बात इसमें हो रही है. तो ही टॉक्स अबाउट हियर एंड ही सेड इसका अतिक्रमण करके आप और आगे जाना. जब आप और आगे जाओगे तब और समुद्र मिलेंगे, और पानी मिलेंगे, और छोटे छोटे ऐसे आपको द्वीप मिलेंगे. फिर एक द्वीप पे ही सेज कि ऐसे उंधे उल्टे लटकने वाले कुछ प्राणी आपको दिखेंगे, विच इज बेसिकली बैट्स. ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट सर्टेन काइंड्स ऑफ बैट्स, एंड जो वो कह रहे हैं, so people have done a study and they have figured कि actually these kinds of bats which are different from the other bats are found in some part of Polynesia, one of the Chotu islands in the middle. तो ये भी है. तो वो जो कुछ description दे रहे हैं, they actually quite fall in place. Then there's something more interesting. Then he says, फिर आप एकदम ईस्ट की तरफ पहुंच जाओगे. ठीक है, फिर आप और आगे जाओगे तो आपको बहुत बड़े गोल्डन पर्वत दिखेंगे, बहुत बड़े गोल्डन पर्वत, जैसे ऐसे शेषनाग के हो ना, जैसे वो इतने सारे शिखर पे शिखर, ये आपको दिखेंगे. उस पे आपको लगेगा जैसे शिव जी स्वयं बैठे हुए हैं, शिखर दिखेंगे, और वहां वो आपको एक चिन्ह दिखेगा. ठीक है, एक ध्वजा जैसा चिन्ह दिखेगा. वो चिन्ह कैसा है? सो वील सी इट. श्लोक नंबर 53. ठीक है, तो he says when you reach that place, और आप ईस्ट में जाते जाओगे तो बड़े माउंटेन्स दिखेंगे. फिर वहां पे क्या दिखेगा? त्रिशिरा कांचनः केतुः तालस्य महात्मनः स्थापितः पर्वतस्य अग्रे विराजति सवेदिकः. त्रिशिरा मतलब 3 सिर वाला, जो त्रिशूल जैसे होता है. ठीक है, तो त्रिशिरा कांचन, जो वो पर्वत को वो उसके पहले भी कांचन ये कहते हैं कि ऐसे गोल्डन ह्यू, गोल्डन का ये दिखता है. उसमें आपको एक ध्वजा जैसे दिखेगा, जिसमें क्या चिन्ह है? उसमें ये चिन्ह है त्रिशिरा की, ऐसे त्रिशिरा जैसा एक चिन्ह है, और वो किस पे स्थापित है? सवेदिका. वेदिका मतलब जिसमें यज्ञ करते हैं, जो वेदी कहते हैं हम. ठीक है, जनरली दिखाते समय उसे ट्राइंगल दिखाते हैं. जब हम वेदिका का इमेज दिखाए ना, तो उसको ट्राइंगल दिखाते हैं. सो ही सेज कि ये जो त्रिशिरा का जो चिन्ह है, वो एक वेदिका में स्थापित है, और वो कहाँ कहते हैं? पर्वत के ऊपर, पर्वत से अग्रे, आगे, पर्वत के आगे आपको दिखेगा चिन्ह, एक बड़ा सा चिन्ह है. ठीक है, अच्छा, अब देयर इज अ प्लेस इन पेरू, इट्स कॉल्ड कैंडलब्रा. देन आई विल शेयर द पिक्चर ऑफ दैट प्लेस. एंड मैं अपने घर का नहीं बता रही हूँ, आप ये एक्चुअली जाके सर्च करिए. You see Trishira, and you see that triangle in the middle, and you see the color of the mountain. Actually, this is the Indus range, जो South America की Indus range है. ठीक है, so he is basically talking about that part of South America, जहाँ पे flanked by the mountains. ठीक है, जिसमें ये आज भी है. It is called the Peru Candelabra. ठीक है, और आज भी if you ask the people there कि ये किसने बनाया, nobody knows. वो कहते हैं आप पता नहीं, they have stories around it, nobody knows ये कहाँ पर है. And a very similar description you find in Mahabharata, in Ramayana. Yeah, so it's mind-boggling. If it is right, if it's the right connection, not the right connection, we don't know. But Sugriv says something very interesting. So he says आपको जब आप समुद्र पार करोगे तो आपको ये पर्वत दिखेंगे. Now you see the place of Peru. जो पेरू, as soon as you cross the ocean, आपको पेरू मिलता है, जहाँ पे आपसे ये माउंटेन रेंज है, which is actually has a goldenish hue, जिस पे ये है. And then he says ये बहुत ही लंबे, शतयोजन, बहुत ही लंबा ये पूरा रेंज है, पर्वत है. He says यहाँ ही पे एक जगह पर सूर्य का द्वार है, यहाँ से सूर्य प्रवेश करते हैं और फिर नॉर्थ से आके जम्बू द्वीप पर आते हैं. ठीक है, so he says the sun rises there, basically that is his point. उदयगिरी कहा है उसे, कि this is the eastmost part. फिर इसे इसके आगे क्या है ये मैं नहीं जानता.
आप वहां तक जाके वापस आ जाओ, उसके आगे मत जाओ, क्योंकि उसके आगे क्या है मैं नहीं जानता, आई हैव नेवर बीन देयर, ठीक है, यहाँ तक मुझे मालूम है, आपको ये चिन्ह दिखेगा, तो आप वहां तक जाके आओ। देन वैसे ही टॉक्स अबाउट साउथ, ठीक है, तो दिस डू मेक अ नोट ऑफ दिस एंड डू चेक इट आउट। मैंने ये जो लिंक्स भेजे हैं वो आप डाले हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगी। अच्छा, देन ही सेज अबाउट गोइंग साउथ, ठीक है, तो अच्छा अब जब साउथ में जा रहे हैं तो लंका साउथ में आती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो हनुमान, अंगद, नील ये सबको साउथ में भेजते हैं, ईस्ट में वो विनीत विनीत करके एक वानर है उनको भेजते हैं एक टोली के साथ। तो साउथ में ही टॉक्स अबाउट द साउथ मोस्ट पार्ट, वो केरल, चोल, पंड्या ये सब नगरों की बात करते हैं, ठीक है, इन सब किंगडम्स की बात करते हैं वहां पर, और कहते हैं कि ऐसे फिर आप जाते जाते आप एक पॉइंट पे पहुंचोगे जिसके बाद समुद्र शुरू होगा, और समुद्र से 100 योजन, 100 योजन विच इज अबाउट 1000+ किलोमीटर्स लंकापुरी है जो रावण की है, ठीक है। अच्छा, अब पहले सुग्रीव ने कहा था कि मैं नहीं जानता लंका कहाँ है, हम ढूंढेंगे। नाउ ही सेइंग कि लंका वहां है, तो ही हैड एन आइडिया कि हाँ डेफिनेटली लंका यहाँ है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हेन ही नोज कि लंका वहां है तो बाकी सब जगह भेजने की क्या आवश्यकता है। आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ टू थिंग्स। वन, रावण भले ही सीता को लेकर गया हो, जरूरी तो नहीं है कि वो लंका ही लेकर गया, वो कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, दैट इज वन। सेकेंड, सुग्रीव वांट्स टू शो हाउ केपेबल ही इज and also show ki I'm going to put in every effort possible, not leave a single stone unturned. तो वो भी कारण है दैट ही सेइंग कि नहीं हर जगह जाओ, और बड़ा टोली को वो साउथ में भी भेजते हैं, वो कहते हैं कि वहां लंका है, लंका रावण की नगरी है, तो ही नोज दैट एज वेल, ठीक है, कि वो लंका रावण की नगरी है, तो वहां तो तुम और ढंग से ढूंढना, हाई चांसेस सीता वहां पर है। फिर वो और डिस्क्रिप्शन देते जाते हैं साउथ का, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत सारे वापस ये बहुत सारे समुद्र आएंगे, द्वीप आएंगे वगैरह वगैरह, एंड देन यू विल रीच अ पॉइंट जहां पे अभास्कर, असूर्य, जहां पे कोई सूर्य ही नहीं है, जहां पे केवल अंधकार ही अंधकार होता है, ठीक है, एंड जिसे वो पितृलोक कहते हैं, यम की नगरी कहते हैं, ठीक है। सो वी डू नो द मोर यू गो साउथ, जिसमें 6-6 महीने दिन और 6-6 महीने रातें होती है ना, तो इट्स ही possibly talking about the pole, the south pole, the Antarctic region over there, ठीक है। Again, the details you will find in the talks even more. फिर वैसे ही वो नॉर्थ की बात करते हैं कि नॉर्थ में जाते जाते जहां पे वो उत्तर कुरु की बात करते हैं। वी नो उत्तर कुरु इज टिबेट, महाभारत में भी उत्तर कुरु की बात आई है। इनफैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम टिबेट वाज एक्चुअली कॉल्ड उत्तर कुरु। सो उत्तर कुरु, सेंट्रल एशिया, वहां सबका वो डिस्क्रिप्शन देते हैं व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट नॉर्थ। और वहां पे भी वो जाते हैं कि आगे आगे जाकर तुम एक ऐसी जगह पर पहुंचोगी जहां पर अगेन कोई लाइट नहीं है, जो वापस से अभास्कर है। मैं केवल वहां तक पर ही से वहां जाना मत, क्योंकि न जानी वहां, मैं वो उसके आगे क्या है ये सब मैं नहीं जानता, वहां पे कोई जा नहीं सकता, तो वहां तक मत जाना, तुम उसके पहले से ही वापस आ जाना, ठीक है। सेम थिंग ही डज फॉर द वेस्ट। नाउ वेस्ट के लिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ही टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंज आफ्टर माउंटेन रेंज। और अगर हमारे वेस्ट का ये देखो ना, बोथ फ्रॉम सेंट्रल एशिया गोइंग टूवर्ड्स मिडिल ईस्ट एंड स्टफ, देयर आर अ लॉट ऑफ माउंटेन रेंजेस ओवर देयर। अफगानिस्तान से लेके कजाकिस्तान, ये सब जाते जाते बहुत सारे माउंटेन रेंजेस आते, ठीक है। नाउ अगेन डिस्क्लेमर, सही है कि नहीं nobody knows, we are now this whatever we do now is more extrapolation, trying to understand the description here and what is there right now, ठीक है। तब की ज्योग्राफी शायद कुछ अलग भी हो, but it's an interesting study which नीलेश जी उसको व्यक्त कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग एक्चुअली करते हैं। देयर आर बुक्स रिटन अबाउट इट एंड पीपल हैव बीन क्यूरियस अबाउट दिस सिंस एजेस। सो वो वेस्ट की बात कर रहे हैं एंड देन दैट्स दैट, ठीक है। तो पूरा ये डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया और सबको भेज दिया, और सबसे कहा कि आपके पास 1 महीने का समय है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको वापस आना है। और 1 महीने के अंदर जब आप अगर 1 महीने के अंदर आप वापस नहीं आए तो आप सबको मृत्युदंड मिल जाएगा। सीता मिली नहीं मिली, जो भी उत्तर हो, आपको 1 महीने के अंदर बताना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द टाइम लिमिट ही सेट्स फॉर देम एंड ही सेंड्स एवरीवन अवे। नाउ तो इन सबको उन्होंने भेज तो दिया। अरे पर हनुमान जी के लिए ही हैज अ स्पेशल मैसेज, क्योंकि लॉजिकली भी सोचा जाए तो हाई चांस है कि रावण सीता को लंका में ही ले गए होंगे, क्योंकि रावण की नगरी लंका है, पहली बात।
दूसरी बात, सुग्रीव और उन सब ने देखा था, जटायु ने कहा था कि रावण कहीं साउथ में, दक्षिण में लेकर गए सीता को। सुग्रीव और उन्होंने भी देखा था कि वो साउथ में लेकर जा रहे हैं। सो द टाइम यूर आउट, हाँ जी बालकृष्ण जी He's saying 1 महीने में वापस आ जाओ, you're right, कि वो कह रहे हैं कि 15 दिन में बेसिकली ढूंढ के आप वापस आ जाओ, you're right. so तो बेसिकली साउथ में होने के चांसेस ज्यादा है और लंका में होने के चांसेस और भी ज्यादा है। इसलिए वो अपने जो सबसे केपेबल तो बहुत सारे हैं, बट द वन ही ट्रस्ट कंप्लीटली व्हिच इज हनुमान, जाम्बवन, अंगद, नील, ये सारे के सारे साउथ गए, ठीक है। और वो हनुमान से एक स्पेशल मैसेज देते हैं व्हिच इज Jay, you want to talk about this? Yeah, sure. So I just read somewhere. मनीष जी, अब आपको सुनाई दे रहा है? Okay, no worries, continue, Jay. Okay. So जो पेरू की बात कर रहे थे हम लोग, जहाँ पे वो ट्राइडेंट देखा था, राइट, एंड दे गो ऑल द वे टू द ईस्ट, जहाँ पर बताया कि सन वहां से राइज होता है उदयगिरी। सो इंटरेस्टिंगली, एंशिएंट पेरुवियंस also known as Aztecs, they worshipped the sun. So shayad maybe there is a connection there that also gives a, you know, very true, this is true. जो Aztecs, Mayans जो वहाँ के हैं, they all were sun worshippers. So maybe that's what they saw as well, कि उनके यहाँ से yeah, frankly sunrise we can see from anywhere, but the fact that sun is associated with this part definitely has a connection, ठीक है। In fact now जो जीन ट्रेल वो लोग ये कर रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं, उससे भी ये समझ आ रहा है, उससे भी लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू द कंक्लूजन दैट इन फैक्ट अ लॉट ऑफ सिविलाइजेशन इन साउथ अमेरिका, स्पेशली दैट पार्ट, पेरू से लेके नीचे, दे हैव सेम जीन्स दैट माइट हैव गॉन फ्रॉम इंडिया at some point, and it's possible because at some point ये गोंडवाना और वो सब एक मास लैंड मास होता था ना, तो possibly there was a easier way, possibly it wasn't so far away, कि फिर वो शायद दूर हो गए हो, टूट गए हो ये। तो actually there is a gene trail going from India all the way to South America, so it might have to do something with that as well. Even the food is spicy, and then they are roti shaped tortillas, right? So anyway, yeah. And how they traveled, I mean, actually that's also baffling. So to go that how they traveled, to have only 2 weeks to reach one end. I mean, I think what sort of, I mean, we can't. So we don't know if they went all the way, na? Yeah, but actually they were expected to go, because Sugriva expected them to go all the way there and come back. Sugriva told them that this is all you will find as you go. Yeah. So he expected them to go that far and then come back in 1 month. So which means he approximately only gave them around 2 weeks to go there, which means there should have been some way of traveling that fast. Could be. Either that is the thing, or Sugriva was only trying to show off how much he knows, and he expected them to go as much as possible in the time and come back. Even that is possible. क्योंकि इतना पानी, इतने oceans की जो भी वो बात कर रहे हैं, तो one is that, the other thing is कि you know, there is this theory that once upon a time all the continents were joined together in a single landmass. Yeah, maybe by the time of Ramayana they might have started going apart a little bit, but they might not have been this apart. That is also possible. Yeah. So yeah, so but I mean, and I don't know, I mean, actually, because he actually told about the distance between India and Sri Lanka. I don't know whether it matches with the current distance. Correct. Yes, I mean, actually thousands, I mean, I'm not sure also. Correct. It doesn't match. It's actually जो अभी का श्रीलंका है, उसका distance कम है from what is mentioned in Mahabharata. ठीक है? From what is mentioned in Ramayana. So actually there are theories that maybe the Lanka of today might not be the exact Lanka of what is mentioned in the Ramayana. It might have been a part of it. ठीक है? Maybe Lanka was even bigger and more widespread. So हाँ, इसके पर से ये भी theories हैं कि it was maybe even more south than where Sri Lanka is right now. ठीक है? Right now Sri Lanka is more southeast-ish, if you see, right? थोड़ा सा. So there are theories that actually there might be some other place a little more south,
Manish ji is saying no sound. Just one second. Manish, if you can check your audio because we are able to hear it clearly. उनको शायद ना कोई टाइप करके बता दो, because if he is not able to hear. So हाँ, मैं क्या ढूंढ रही थी? हाँ, तो वो सब लोग सब ओके तो ये सब लोग जब जाने लगते हैं और हनुमान भी जाने लगते हैं, तो सुग्रीव हनुमान को रोकते हैं, ठीक है, he says कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर what does he say? चतुश्चत्वारी सर्ग 44th सर्ग, विशेषेण तो सुग्रीवो हनुमति अर्थमुक्तवान् सही तस्मिन् हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थे अर्थ साधने। हनुमान सुग्रीव कहते हैं कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम वानरों में श्रेष्ठ हो, और मुझे ये विश्वास है कि राम जी का जो ये अर्थ साधन, अर्थ सिद्धि करनी है, वो तुम्हारे द्वारा ही होगी, वो हनुमान के द्वारा ही होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा सुग्रीव कहते हैं। और वो उसे और उनकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं इसलिए जो सही लगे, क्योंकि ही सेज कि इन सारे वानरों में तुम्हारी गति सबसे श्रेष्ठ है, बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, समझ तुम में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो ऐसा करना जिससे राम जी को सीता का हम पता लगा ही सके, ऐसा तुम कार्य करना, ठीक है। तो व्हेन सुग्रीव एक्सप्रेसेस सो मच कॉन्फिडेंस इन हनुमान जी, राम जी को भी ये लगता है कि हाँ, कदाचित सुग्रीव की बात सही है, एंड इंट्यूटिवली ही फील्स कि कदाचित हनुमान के द्वारा ही मेरा कार्य सिद्ध होगा। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी अंगूठी जो है वो हनुमान को देते हैं, ठीक है, वो अंगूठी हनुमान को देते हैं, और क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 12 सेम सर्ग 44th सर्ग, ददौ तस्य ततः प्रीतः स्वनाम अंक उपशोभिताम अंगुली इयम अभिज्ञानम राजपुत्र्याः परंतपः अनेन त्वाम हरिश्रेष्ठ चिन्हेन जनक आत्मजा मत सकाशात अनुप्राप्तम अनुद्वेगानुपश्यति। तो इसे ददौ तस्य देते हुए, क्या देते हुए, स्वनाम अंक शोभित अंगुली इयम, तो अपने नाम से अंकित अंगूठी उन्होंने जो पहनी थी वो उन्होंने दी हनुमान को। और क्यों दी? उन्होंने कहा कि अनेन त्वाम, इससे ये देखकर तुमको जनक आत्मजा, सीता जो है वो मान जाएगी कि तुम मेरे पास हो, कि मैंने तुम्हें भेजा है, तुम मेरे द्वारा भेजे गए हो, मेरे मैसेंजर हो, ये वो समझ जाएगी और तुमसे भय नहीं करेगी। तो तुम ये रखो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कहीं कि तुम्हारे द्वारा ही ये कार्य सिद्ध होने वाला है, ठीक है। तो वो अंगूठी देते हैं, फिर वो वानर सब चले जाते हैं, एंड नाउ राम इज सरप्राइज्ड कि इतनी ज्यादा भूगोल की समझ कैसे है सुग्रीव को। एंड वी वुड ऑल आस्क, राइट, कि ऐसा कैसा, व्हाई डज सुग्रीव नो सो मच, कि और किसी को नहीं पता, राम जी को नहीं पता कि क्या ज्योग्राफी है, सुग्रीव को इतने कैसे पता है। तो वो पूछते हैं कि भाई तुम्हें कैसे पता है ये सब। तो वो बताता है, सुग्रीव बताते हैं कि ऐसा है कि जब वाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया था तो मैं बहुत डर गया था, क्योंकि वाली मेरे खून का प्यासा हो गया था। वाली वांटेड टू किल मी, मेरे पीछे पड़ गया था वो, ही वांटेड टू किल मी। तो मैं हर जगह भागता भागता फिर रहा था, और मैं जहां भागू वो मेरे पीछे पीछे आता था, इसलिए मैं एक तरफ भागता था, उत्तर दिशा भाग गया, फिर वापस आ गया, पर वो फिर मेरा पीछा करता था, तो मैं दूसरी दिशा भागा, फिर मैं वापस आ गया, फिर वो मेरा पीछा करता था। इस तरीके से मैंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, he says, ठीक है। फिर इवेंचुअली जाके मुझे याद आया कि मातंग मुनि का तो श्राप है वाली पर, और मुझे हनुमान ने याद दिलाया कि इसी जो ये ऋष्यमुख पर्वत है, यहाँ पर तो वो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो उसे श्राप है, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित कोई जगह है तो वो यही है, इसलिए फाइनली मैं यहाँ आके रहने लगा, नहीं तो मैं भागता फिर रहा था हर जगह वाली से बचने के लिए। एंड वो जो भागता फिर रहा था उसके लिए यूजेस अ वेरी ब्यूटीफुल टर्म, this is षट्चत्वारिंशत्, so 46th
सर्गा, श्लोक नंबर 12। ततो अहम वालिना तेन सो अनुबद्ध प्रधावितः नदीश्च विविधा पश्यन् वनानि नगराणि च, कि वाली के कारण वो मेरे पीछे भागता था, इसलिए मैं भागते रहता था। प्रधावितः, धावित हम मराठी में कहते हैं धावू नकोस, मतलब भागो मत, ठीक है। तो मराठी में धावना मतलब भागना, वैसे ही धावना एक्चुअली इज अ Marathi is a Sanskrit शब्द from where it comes. Pradhavita is to run, ठीक है, to keep running. And interestingly, धावना गुजराती में हमारा अलग अर्थ होता है। गुजराती में धावना का अर्थ होता है ब्रेस्ट फीडिंग, कि वो माँ का दूध पीना, उसको धावना कहते हैं। बट एनीवेज, तो यहाँ पर वो भागने के अर्थ में है। तो वो कहते हैं कि मैं भागता रहा और इसलिए मैंने बहुत सारी नदियां देखी, बहुत सारे वन देखे, बहुत सारे नगर देखे, वगैरह वगैरह। एंड इसे आदर्श तल संकाशा ततो वै पृथ्वीमय अलात चक्र प्रतिमा दृष्टा गोष्प पदवत कृता। तो कहते हैं कि और जब मैं भाग रहा था हर जगह, इधर से उधर, इधर से उधर, तो मुझे ये पृथ्वी कैसी दिखाई दी? मुझे पृथ्वी ऐसी दिखाई दी जैसे एक आदर्श तल। आदर्श तल मतलब, आदर्श मतलब मिरर, आईना। तल मतलब सरफेस, कि जैसे मिरर में, मिरर के सरफेस पर अलात चक्र प्रतिमा। अलात चक्र मतलब वो जो आग होती है, उसको आप जोर जोर से घुमाओ तो ऐसे गोल चक्र बनते लगता है ना। तो वो कहते हैं कि जैसे किसी गोष्प पद मतलब पडल, ठीक है। गोष्प पद मतलब गाय का पैर भी होता है, और गोष्प पद मतलब एक पडल ऑफ वाटर भी होता है। तो उसमें या किसी आईने में ऐसे अलात चक्र जैसा होना, जैसे घूम रहा हो, वैसे मुझे पृथ्वी प्रतीत हुई, ऐसे वो कहता है, ठीक है। और इस तरीके से मैंने पूरे पृथ्वी को देख लिया घूमते घूमते। तो दिस इज व्हाट सुग्रीव सेज। एंड देन एनीवेज, तो बाकी सब जाते हैं, और ऑफ कोर्स जो बाकी 3 जगह गए हैं वो वानर सारे 1 महीने में वापस आ जाते हैं, उन सबको कोई कुछ नहीं मिलता, ठीक है। एंड नाउ द डिस्क्रिप्शन गोज इनटू द सर्च फॉर द साउथ। तो वो फिर हम अगले सेशन में देखेंगे। आई थिंक दैट इज दैट। Anything else, any thoughts, any views, कुछ भी शेयर करना हो तो प्लीज करिए। Yeah, in the last class, I think you talked about Varsha Ritu, and people were not allowed to fight, etc. I also read somewhere that that it was actually a custom that they should not go hunting, or they should not go and harness any fruits or whatever from the forest, and it was a time actually for regeneration. Yes. So that period was actually left out. Yeah, left out. Absolutely, it was time to rest, relax, let things grow and come back to normal. Yes, very very true. Balakrishna ji, sorry interrupting. As you just said, no, that it's a time for procreation. In fact, even now, people, at least my parents have seen, they do not eat during those seasons. It's called Sawan. Sawan and Ashad. I don't remember the exact ones, but Sawan mein they do not eat non-vegetarian food, because fishes, they lay eggs, and even hence it's time for them also. So this is the season for breeding for a lot of animals, and because you do not want breeding to be stopped, so even now people follow it. Great. True, though very true. I remember मेरे नाना चतुर्मास का एकटाणा, हम गुजराती में एकटाणो मतलब एक बार खाते थे। तो 4 महीने तक, कितने वर्षों तक मेरे नाना केवल एक बार खाते थे। So the other reason, one is the breeding thing which Richa ji mentioned. So very true. So let them grow and come back before you start eating them again. That's one. The other is even physically, वो कहते हैं कि जठर अग्नि is not the strongest in those 4 months. Okay, there is a connection between seasons and our own digestive system as well. So that is the time when you actually relax in every way. Physically, काम काज में हर जगह. So that was a time of resting, recuperation and regeneration. All of that coming together. Also, all the festivals, they come like mostly in those 4 months. If we think about it, Raksha Bandhan, then Janmashtami and all those things. So like it's a joyous period. Why hunt and those kind of things, perhaps. Actually, what Richa ji said, right? Just one point there. आपको याद है हमने महाभारत जब हम गीता की बात कर रहे थे, आई थिंक इसमें भी जब हम वेज नॉन वेज की बात कर रहे थे, तभी एक प्रसंग आया था कि युधिष्ठिर को सपना आता है कि सारे जो प्राणी हैं वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप
आप यहाँ से अब चले जाओ, इस वन से आप चले जाओ, आपके कारण, आपको जो मिलने आते रहते हैं, जो इतने सारे लोगों के कारण आप लोगों ने हमारा बहुत ही शिकार किया है, तो हमारी नस्ल खत्म होने वाली है। तो अभी आप यहाँ से चले जाओ, हमको फिर से एक बार फूलने फलने दो, आप फिर वापस आ जाना, ठीक है? तो this is a very common thread. This philosophy is like, अच्छा, as there is codependency, there is interdependency on each other, but not to the extent that it should go extinct. इतने हद तक नहीं होना चाहिए। तो ये जो चातुर्मास की आपने बात कही ऋचा जी, बालकृष्ण जी, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी एप्ट, कि मतलब मे बी दैट वाज अ बिग कंसर्न एट दैट टाइम ऑल्सो, कि आप ऐसा मत करो, खिलने दो, फूलने दो, पकने दो चीजों। So the relationship was not exploitative. I mean, actually, that's actually the difference, because I think Abrahamic religions have, because Abrahamic religions have a basis that it was all created for man's consumption, whereas we didn't have that. And that is a big difference, I think. And another was actually, I mean, I was wondering actually, because he asked all the people from India, I mean, all the Vanars to come and to assemble. So this one also was actually a very, very short period for them to come from everywhere and assemble. So I don't know, I mean, was it actually a message sent through from one person to another person to reach everywhere? I mean, actually, this is quite baffling, how it is definitely, कि मतलब इतने सारे लोगों को एक साथ बोला और वो आ गए, कहाँ से. That's right, yeah. That's the thing. There are a lot of things which we don't know. We like to believe that सबसे जो technology है, ये है, वो सब अभी ही है. The thing is, so much is lost to us. We really don't know. So maybe they just were that quick. Who knows? Itna fast ho gaye. No idea. Because I even think when they they talk, stayed so much in in symbiotic relationship with nature that वो कुछ तो भी था. बहुत डिफिकल्ट है उसको आज के डेट में बोलना, क्योंकि हम लोग अब तो सूक्ष्म को समझते ही नहीं है ना. हमारा तो पूरा जीवन जो है वो सब बिल्कुल ग्रॉस पे लटकता रहता है. So we don't understand those things, but if you understand these subtleties, nature tells you everything. And people were trained. अब आज हम जैसे फॉर एग्जाम्पल जब एलोपैथी में जाते हैं तो यू हैव फॉर एक प्रॉब्लम नहीं होता है तो डॉक्टर आपको 10,000 टेस्ट लिख करके देता है. पहले एक नाड़ी देखते थे और सब पकड़ में आ जाता था. अब उतनी नाड़ी की समझ वाले लोग ही नहीं है. बट इट वॉज वेरी एडवांस देन. ऋचा जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा. इनफैक्ट आप अभी भी देखो तो मनुष्य ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि हम प्रकृति के सिग्नल्स पकड़ नहीं पाते, परंतु जो बाकी जीव हैं, आज भी कहीं सुनामी आने वाली हो, आज भी कहीं अर्थक्वेक या ऐसा कुछ भूकंप आने वाला हो, तो दे पिक इट अप सो फास्ट और दे स्टार्ट रनिंग. हम लोग नहीं पकड़ पाते. But maybe at one point we could have. इंडिया में जो आया था सुनामी, उसमें कोई भी पशु पक्षी नहीं मरे थे. सिर्फ वही मरे थे पशु जो कि पालतू थे, those who were tamed, जिनको पकड़ करके रखा गया था. बट एवरी अदर स्पीशीज दे हैड रन अवे. और उसके बाद मरे थे इंसान. कहती हूँ ना कि हम लोग जो अभी फाइट कर रहे हैं कोविड का सिचुएशन, वी हैव पोल्यूटेड नेचर सो मच. अब देखो एयर को जिस तरीके से हमने पोल्यूट किया है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सब चल रहा है, तो नेचर सेड ओके लेट मी देन पोल्यूट व्हाट टेक्स एयर इनसाइड एंड लेट लंग्स गो, एंड वी आर फेसिंग क्राइसिस विद लंग्स. Yeah, and also actually, I mean, about this, what do you call it, the subtle and gross, what Richa you were saying. I mean, actually, I also read somewhere that the trees also, I mean, through their roots can communicate. So one tree can communicate with the other tree through the roots and whatever. So this sort of communication can also happen. So, I mean, we don't know actually whether the message was actually sent through trees, and the Warners could actually get the information from trees or whatever. I mean, what sort of communication was happening, we don't know. But I think it's actually yes, I have heard of this. It's like अगर आप धरती के नीचे चले जाओ तो रूट्स कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से सब मिल रहे हैं, and there is a sequence of communication that lies between them. But then that really demands हमारे लिए तो huge sadhana and that level of vibration that you should live in. एक्चुअली आपने ये भी बताया ना, जो सटल वे में जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अभी शायद टैप नहीं कर पा रहे. सो आई हैव अ फीलिंग कि उस टाइम में तो योग वगैरह सारे ही लोग, मतलब इट वाज अ करिकुलम, राइट? सो सभी को जैसे अंतर्यामी सब बहुत सारे ऐसे ही होंगे कि सबको ये वाला कम्युनिकेशन भी आता होगा. दैट्स माय थॉट कि जैसे ना जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो किसी के मन की बात जान लेते हैं. सो दे डोंट हैव टू एक्चुअली स्पीक अ वर्ड डायरेक्टली. कितने दूर तक कम्युनिकेशन वैसे ही हो जाएगा. एक्चुअली जो आज भी अगर आप नेचर के साथ ज्यादा रहो ना, तो
इंट्यूटिव इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट्स वैसे ही बहुत पावरफुल हो जाती है when you don't have any other distractions. And पता है, this is actually science. This is actually science. We have a dimag, we have 5 senses through which we are consuming. ठीक है, अच्छा, we are consuming even when we are not aware. That information is still coming to us even when we are not aware. So when we have less of the stimuli which is overwhelming the senses, then it's easier for the sukshma stimuli to enter into us much better and for us to process that much better. आज क्या हो गया है, the external stimuli, certain external stimuli are so overwhelming on our senses. ठीक है, आप कोई भी देख लो, मीडिया, ये वो, टेक्नोलॉजी, all of that, good or bad, without being judgmental, that is the truth. They overwhelm our senses so much. इसलिए जब हम योग की बात करें तो पहले क्या कहते हैं, before we go into meditation, dharana, dhyan, samadhi, there is this stage called pratyahara. ठीक है, before going into meditation. So what is pratyahara? Pratyahara, it says ऐसे ये tortoise हो ना, कछुआ, कछुआ क्या करता है, अपने शेल के अंदर सारे अपने सेंसेस सिकुड़ लेता है. ठीक है, तो प्रत्याहार इज दैट कि अपने सारे सेंसेस आप सिकुड़ लो अंदर, जो बाहर का जो एक्सटर्नल स्टिमुला है उसको कट कर दो. अच्छा, वैसे बाहर का एक्सटर्नल स्टिमुला जब कट हो जाएगा तो योगिक थिंग सेज कि यू विल स्टिल गेट इंफॉर्मेशन बट द मीन्स विल बी डिफरेंट. टिल नाउ यू आर ओनली यूजिंग द ग्रॉस सेंसेस टू इनटेक, देन योर सूक्ष्म पावर विल राइज टू स्टार्ट इनटेकिंग. So this is also one of the things. The more you have these, जितने strong stimuli, overwhelming stimuli निकल जाओ, जो nature में रहते हैं, तो they don't have that many external distractions, right? तो उनका वैसे भी instinct और intuition बहुत strong हो जाता है. What you said is so absolutely right, Ami ji. In fact, this reminds me of 2 things. एक तो जो tribals हैं, आज भी उनके यहाँ पे पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है देन अच्छा उसके बाद गांव में इम्पैक्ट कम है, शहरों में बहुत ज्यादा है. गांव में अब जब थर्ड इंडिया में कह रहे हैं जैसे कि थर्ड फेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन अब शुरू हो गया है, तब गांव में जा रहा है. फर्स्ट सेकंड फेज में तो उनको पता भी नहीं चला था कि ऐसा कुछ है, बस लॉकडाउन चल रहा था. ये है. दूसरी बात मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मैं गई थी धर्मशाला, a friend of mine stays there. रात में जो शांति, शाम को हम वॉक कर रहे थे और झिंगुर की आवाज और इतनी तीव्र आवाज जो सुनाई दे रही थी ना, was asking her, I said कि यहाँ पे रह के तुम ज्यादा सटल साउंड सुन पाते हो ना? And she used to stay in Bangalore initially. And she said yes, ये होता है. उसका एक आप जो कह रहे हो ना, पूरे टाइम हमको कोई ना कोई आवाज सुनाई देता है, हम रियलाइज नहीं करते, पर इवन वाईफाई का जो वाइब्रेशंस चल रहा होता है, that is very dangerous, and it all interferes in our capability to absorb these subtle stuff or absorb consciously the subtle stuff. So when we start staying in those locations, हमारे senses जो है ना वो बहुत sharp automatically होने लगते हैं because the environment supports us. पर अभी otherwise जो शहरों की स्थिति है उसमें तो they only go blunt. Very true. Very true, very true. I also experienced it. हाँ जी आंटी, बताइए आप. You want to talk more about it? आपके एक्सपीरियंस बस यही कहना चाहती हूँ, ऐसी जगह जाते हैं तो डेफिनेटली फर्क है ही. There is no doubt at all. तो कुछ तो पहले ऐसे होगा कि शायद पॉपुलेशन ज्यादा नहीं था या कुछ, तो मैसेजेस ले लेते थे, कम्युनिकेशन अच्छा रहता था. बट आजकल का जमाना तो कुछ अलग ही हो गया है, जिसके नेगेटिव साइड्स भी बहुत हो गए. तो जो आपने बात बोली मैं टोटली 100% सहमत हूँ कि नेचर से जुड़ने से डेफिनेटली फर्क है ही. ओके, तो आई थिंक अगले सेशन में हमारा किष्किंधा कांड पूर्ण हो जाएगा. हम लोग वो जो साउथ का ये देखेंगे कि वो कहाँ ढूंढ रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं, एंड वील फिनिश किष्किंधा कांड. और उसके बाद से वील स्टार्ट सुंदर कांड, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड कांड्स ऑफ रामायण. तो अच्छा, हमने अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है ना. नवंबर एंड में शुरू करा था तो आधा रामायण, आधे से ज्यादा ऑलमोस्ट हो चुका.
Anyways, thank you everybody for that. अच्छा, बहुत अच्छा है. Thank you so much for doing this for us. प्रार्थना कर लेते हैं. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु. ओम शांति शांति शांतिः. हरि ओम. एक ओम का चैंट करेंगे. डीप इनहेल एंड चैंट ओम एज यू एक्सहेल. ओम. And slowly open your eyes. Thank you so much, and thanks a lot, Richa ji, for being the savior today. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Amiji. God bless you. Thanks. Bye all.